तुम्हारे चरणों में यह विनती है हर पल भगवान रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है हर पल भगवान रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। यह विनती है पल पल क्षण क्षण ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे पैरी सब संसार बने, 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 चाहे जीवन मुझ पर भार 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 बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। चाहे मौत गले का हार बने, ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में जलना हो, 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 चाहे कांटों पर चलना 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 हो, चाहे छोड़ के निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे
संकट ने घेरा हो, चाहे संकट ने घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा 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 हो, पर पग नहीं जगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। और मन जगमग मेरा हो, ध्यान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हरिओम। शिव जी डोल रहे पर्वत पर अपनी पार्वती के संग। जी डोल रहे पर्वत पर अपनी पार्वती के अपनी पार्वती के संग। डोल रहे पर्वत पर अपनी पार्वती के संग। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हम इस संसार में आए हैं तो एक आवश्यक ये है कि पुरुषार्थ जरूर करें। अब सरकार अगर राशन दे रही है, ईटा दे रही है, कॉलोनी के लिए कमरे बनाने के लिए पैसा दे रही है, तो पड़े पड़े खाएं, काम करने की क्या जरूरत है। प्रभु चाहे
तो सभी को सारी सुविधाएं दे सकते, परम पिता परमेश्वर सभी को सब कुछ दे सकते, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था बनाया है उन्होंने कि आपको पुरुषार्थ करना अवश्यंभावी है। अगर आप पुरुषार्थ नहीं करोगे तो आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। इसको आप कह लो प्रारब्ध कह सकते हो। जैसे एक गाय है, एक खूंटे से एक बड़ी लंबी रस्सी से बांधकर एक हरे हरी घास के मैदान में बांध दिया जाए तो जितने में घूम घूम करके जितनी बड़ी रस्सी होगी उतने में वो आराम से घास चर लेगी। ये तो उसका प्रारब्ध है। लेकिन अगर वो चरे ना, घूमे ना, तो वो भी उसको नहीं मिलने वाला। पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। जो अपने को श्रेष्ठ कहते, आज भी जो अपने को श्रेष्ठ कहते, संपन्न लोग अपने को श्रेष्ठ कहते। कौन कहता अपने को श्रेष्ठ? आज के युग में संपन्न लोग, तो वो पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। जो बिल्कुल विपन्न है वो भी पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। जो मध्यम श्रेणी के हैं वो उतना पुरुषार्थ करते हैं जितने में उनका काम चल रहा है। तो तीनों को इस कार्य के लिए दंड मिलता है। ये जो देवता है स्वर्ग में बैठे हुए, जिनके राजा इंद्र हैं, स्वर्ग में कोई काम नहीं और वैभव के समस्त साधन हैं, तो ये कोई पुरुषार्थ नहीं करते। जरा रहस्य समझना, कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं, बड़े बड़े विलासता में डूबे रहते हैं। रोज सभा लगती है इंद्र की, सभी देवता सभा में आते हैं, गणिकाएं आती हैं, अप्सराएं आती हैं और नृत्य होता है, आनंद लेते हैं और अपने अपने भोज को चले जाते हैं और कोई कार्य नहीं। तो इसकी सजा मिलती है, दंड मिलता है। क्या दंड मिलता है? एक तरफ इस तरह के लोग हैं जो अपने को श्रेष्ठ कहते हैं, जो अपने को देवता कहते हैं। एक तरफ दूसरे तरफ के लोग हैं जिनको हम श्रेष्ठ नहीं कहते, जिनको हम राक्षस कहते हैं, जिनको हम दैत्य कहते हैं, जिनको हम असुर कहते हैं। और वो अथक परिश्रम, अथक परिश्रम, बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत संपन्न हो जाते हैं और शक्तियों का संग्रह करते हैं, अस्त्र शस्त्रों का संग्रह करते हैं और क्या करते हैं? और देवताओं के ऊपर अटैक करते हैं। क्यों अटैक करते हैं? कि ये बड़े बड़े क्यों खाते हैं। तो इनको मारो काटो छीन लो। आज भी यही हो रहा है, आज भी हो रहा नहीं, आज भी हो रहा। तो
इन आसुरी शक्तियों से विजय पाने के लिए करना क्या चाहिए देवताओं को कि नित्य प्रति पुरुषार्थ करना चाहिए, विलासिता का जीवन छोड़ करके सक्रिय रहना चाहिए। ये परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था है। लेकिन भूल जाते हैं, जब भूल जाते हैं तो कोई असुर दैत्य कोई आता है और उसने पुरुषार्थ करके शक्तियां प्राप्त किया। किससे? ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से, बोले बाबा, यही लोग तीनों लोग, और फिर इन्हीं देवताओं पर अटैक करता है। शक्तियां देने वाले वही पिंड देवता, उन्हीं की पुरुषार्थ किया, तपस्या किया, साधना किया, उनसे शक्ति लिया और फिर अटैक करके उन लोगों का सब कुछ छीन लिया और स्वयं राजा बन बैठे। और फिर ये देवता विपन्न होकर के मारे मारे घूमते। फिर शरण में आते ब्रह्मा जी की, फिर ब्रह्मा जी विष्णु की शरण जाते हैं, फिर विष्णु भोले बाबा शरण जाते हैं, फिर कुछ होता है, फिर ये तीनों लोग कुछ उपाय करते हैं और फिर उनको इंद्रासन दिलाते हैं। ये शाश्वत नियम चला आ रहा है। हर पुराण में, हर कथा में मूल सिद्धांत आप लोग समझिए कि किसी भी दशा में हम जब पुरुषार्थ से हट जाएंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। ये मूल सिद्धांत है हमारे शास्त्रों का, हमारे दर्शन का। तारकासुर के वध के बाद तारकासुर के तीनों पुत्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ करके ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया, पुरुषार्थ करके विष्णु को प्रसन्न कर लिया है, भोले बाबा को प्रसन्न कर लिया। अब कोई ऐसे नहीं प्रसन्न हो जाता है। हम आप लोग बैठे हो, अगर हम चाहें प्रसन्न कर ले जाएं और आप अपने घर के ड्राइंग रूम का हमको टीवी दे दो उठा के, तो कौन सा काम हमने किया हो जब आप टीवी उठा घर सबसे दे दोगे? आसान है? आसान तो नहीं है, कोई आसानी से तो नहीं दे देगा। तो इसका मतलब आपने जो टीवी हमको हंस करके दे दिया तो हमने उस टीवी के 5 गुना ज्यादा पुरुषार्थ आपके साथ किया, तब आपने किया है। इस प्रकार से तारकासुर के तीनों पुत्र पुरुषार्थ किए। सिद्धांत को जरूर समझ लेना। हमें हर हालत में मरने के दिन तक पुरुषार्थ करना चाहिए। हर हालत में, हर दशा में पुरुषार्थ करना चाहिए। थोड़ा जैसे आप लोग और चेयर आगे ले आते तो हम अपना विषय रख लेते, क्योंकि बिजली तो आती जाती रहेगी और यहाँ पर कोई ऐसे श्रोता है नहीं तो मूल सिद्धांत है। और थोड़ा आप लोग थोड़ा सा मूल सिद्धांत है कि हमें पुरुषार्थी बने रहना चाहिए। अच्छा देखो, भोले बाबा पुरुषार्थी हैं, विष्णु भगवान पुरुषार्थी हैं, ब्रह्मा जी पुरुषार्थी हैं। ब्रह्मा जी 24 घंटे सृष्टि का रचना करते रहते हैं। विष्णु भगवान 24 घंटे आपका हमारा सबका पालन पोषण करते रहते हैं। भोले बाबा हमारे सभी के व्यवस्था में नित्य प्रति ध्यान में बैठे रहते हैं। ये पूरी प्रकृति पूरे नियम के साथ पुरुषार्थ में लगी है।
ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये तारे, ये वायु देवता, ये अग्नि देवता, ये पवन देवता पूरे नियम के साथ पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे ही जो पुरुषार्थ से भटकेगा उसका पतन हो जाएगा। मूल सिद्धांत ये है। तारकासुर के तीनों पुत्र साधना करके वरदान प्राप्त कर लिया है। तीनों को सुंदर पुरों की प्राप्ति हो गई, भवन की प्राप्ति हो गई। इतने बड़े पुर हैं। पुर का मतलब समझ लो कि जैसे कानपुर, जैसे कोई नगर हो, सारी सुविधाओं युक्त एक राज्य समझ लो, और उसके अधिपति बन करके उसमें बैठ गए। उन्होंने ये वरदान मांगा भोले बाबा से। ब्रह्मा जी से जब वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने कहा ये हम असमर्थ हैं, हम ये वरदान नहीं दे सकते हैं कि आप मरे ही ना। इस शरीर से जो आया है वो जाएगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो फिर तो तुम भोले बाबा की शरण में जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, भोले बाबा की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने भी सिफारिश किया तो भोले बाबा ने कहा कि ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा हमको 3 पुर दे दो, समस्त सुविधाएं उसमें हों, कोई भी हमारे पुर के अंदर बिना हमारे आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकता, और उस पुर के अंदर हम अवध्य रहें। उस कोई भी जीव इस दुनिया का हमको मार नहीं सकता। हम कब मरेंगे? हम सहस्त्रों वर्ष तक घूमते रहेंगे इस अंतरिक्ष में, चाहे जहाँ जाएंगे। जब यह तीनों पुर एक सीध में आ जाएंगे, एक विशेष योग है, एक विशेष मुहूर्त है। हरि ओम। हरि ओम। एक विशेष मुहूर्त है। ये जब मुहूर्त हजारों वर्षों के बाद कभी आ गया तो हम तीनों भाई मिलेंगे आपस में, तीनों के भवन एक सीध में आ जाएंगे। उस समय अगर हमारी मृत्यु आना होगा तो आ सकती। इतना उन्होंने भोले बाबा से वरदान मांगा कि नहीं, अगर हम अमर हो सकते हैं तो फिर उसी समय में हमारी मृत्यु हो, जब तीनों को एक डायरेक्शन में आएंगे। भोले बाबा ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए, आनंद में रहने लगे। मैं नाम के एक दानव हैं, भोले बाबा ने उनको आदेश दिया तीनों पुर को बना दो। मैं नामक दानव ने तीनों पुरों की रचना कर दिया, वो लोग उसमें रहने लगे। और मैं दानव भी उसी पुर में प्रवेश कर गया।
तीनों भाई अपने राज्य में वेदों के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार अपने राज्य को चला रहे हैं। जरा सिद्धांत समझना, सनातन धर्म के अनुसार, वेद के अनुसार तीनों दैत्यों के यहाँ सारी व्यवस्था चल रही है। तो जब वेद के सम्मत कोई चलेगा तो उसका पुण्य बढ़ेगा। तो पुण्य तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुण्य बढ़ रहा है। और ये मालूम है ना आप लोगों को कि इसके पहले तारकासुर ने इंद्र का राज छीन लिया था, तब से देवता बेघर है, देवता परेशान है, देवता किंग कर्तव्य विदूर है, देवता विलासी है, देवता पुरुषार्थहीन है। किसी का पतन कराना हो तो उसको पुरुषार्थ विहीन कर दीजिए। हम इस व्यवस्था से सरकार की नहीं सहमत है, जो 20-20 किलो लोगों को बिना पैसे के, बिना किसी के दिया जाता है। अकर्मण्य बना देना हमारे देश की जनता, पुरुषार्थ विहीन होना है। अब लेबर अड्डे पर लेबर क्यों लेबर बनकर जाएंगे? क्या जो उनको दल के घर में खाने को है क्यों दे? जब उनके पास कमरा भी है, एक कॉलोनी मिल गई थी, उसके लिए अभी भी रह लेंगे, 10 बच्चे भी उसमें रह लेंगे। क्या कभी कभी ऋण ले लेंगे सरकार से, वो भी माफ हो जाएगा, देंगे ही नहीं। क्या ये सब व्यवस्था। तो उन लोगों ने साधना किया। आज भी एक ऐसा, जरा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो पहले होता आया है, ये पुराण सुना रहे हैं। पुराण का मतलब ये नहीं है कि पंडितों ने एक दुकान बना लिया, कपोल कल्पित, सुनाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं। ये नहीं, पुराण माने पूरा अब नवा। पुराना तो है लेकिन आज भी प्रासंगिक है। तो जो सहस्त्रों वर्ष पहले होता रहा देवताओं, दैत्यों, असुरों के बीच में, वही तो आज भी करता है, मेरा कहना है। तो अब एक वर्ग है जो 16 घंटे काम कर रहा है। समाज देख लेना, पता लगा लेना, मैं व्यासपीठ से नाम नहीं बताऊंगा। एक वर्ग है 16 घंटे काम करता है, और वो वर्ग सरकारी सुविधाओं का सबसे ज़्यादा दोहन कर रहा है, शोषण कर रहा है। हम चिल्लाते हैं कि उनको इतना दिया जा रहा है, उनको इतना सरकार दे रही है, तो उनको न ले लो भाई, उनको किसने रोका? क्या सरकार ने रोका कि नहीं एक ही वर्ग को देंगे, दूसरे को नहीं देंगे? तुम्हारे अंदर पुरुषार्थ नहीं, तुम अक्षम हो चुके हो, तो पतन निश्चित। तो देव कहते हो अपने को देवता, अपने को श्रेष्ठ कहते हो। जो अपने को श्रेष्ठ कहते हो और पुरुषार्थ विहीन हो तो पतन निश्चित है। आज नहीं तो कल, कल धीरे 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 हमारे आपके बाबा के पास जितने लोग बैठे हो, पता कर लेना, जितने लोग बैठे हो उनके बाबा के पास कम से कम 100 एकड़ जमीन लगी हो, कम से कम। हमारे आपके बाबा लोग किसी की गुलामी करने कभी नहीं गए। हमारे आपके बाबा लोग घर में बैठ करके अथक पुरुषार्थ किए थे, बहुत परिश्रम करते थे, प्यार से रहते थे, आनंद से रहते थे, सुख दुख में एक दूसरे की काम आते थे। एक छप्पर उठवाना होता तो 50 लोग तुरंत पहुंच जाते। आज बुरा देखो 4 लोगों को,
4 लोग नहीं, किसी के घर में 4 लोग नहीं। हम हैं देवता, श्रेष्ठत्व की कमी नहीं, अहंकार की कमी नहीं, हम अपने को श्रेष्ठ कहने वाले लोग। यही हाल इंद्र का है, कुछ नहीं करते, विलासता में डूबे, सरकारी सहायता से आनंद लें। सरकारी सहायता माने स्वर्ग की व्यवस्था है, विष्णु भगवान भोले बाबा ने व्यवस्था बना दिया कि जो देवता होगा ऐश करेगा, आनंद बड़ा बड़ा खाएगा। तो यहाँ भी वही व्यवस्था है कि जो एक वर्ग ऐसा है, कुछ करे चाहे न करे, उसको कुर्सी मिल जाएगी, चाहे जो स्थिति। एक वर्ग ऐसा है 16 घंटे काम कर रहा और उसको सारी सुविधाएं मिल रही। एक वर्ग है काम चोरी कर रहा है और उसको सारी सुविधाएं मिल रही। तो ये पुरुषार्थ विहीन देवता अब इधर उधर दुर्गत को प्राप्त हो गए। गिड़गिड़ाते हैं ब्रह्मा जी से, कुछ करो। विष्णु भगवान से कहते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कुछ करो। भोले बाबा कहते हैं, भोले बाबा कहते हैं क्या करूं? वो तीनों मेरी साधना कर रहे हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मेरा जप करते हैं, तो मैं उनको वरदान देने के लिए विवश हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। देवताओं जाओ अपना काम करो, मैं तो क्यों मार दूँ, मैं तो क्यों सजा दूँ? उन्होंने हमारा क्या नुकसान किया? वो तो हमारी पूजा करते हैं, और पूजा कैसी करते हैं? 1000 वर्ष तक लगातार पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं। मैं कुछ नहीं करने वाला। विष्णु भगवान देवताओं को लेकर के अलग नीति किए और क्या कहा? हे देवा सकलायूयं गच्छत स्वगृहं ध्रुवं देव कार्यं करिष्यामि यथा मति न संशय। हे देव, हे सभी देवताओं, यूयम माने तुम सब गच्छत स्वगृहं, तुम लोग सब लोग अपने अपने घर को जाओ। देव कार्यं करिष्यामि, मैं देव कार्य को करूँगा, आपके कार्य को मैं करूँगा। यथा मति, जैसी हमारी बुद्धि होगी मैं कोई उपाय करूँगा, न संशय, इसमें कोई संशय नहीं। फिर भी देवता कितने दयालु होते हैं, कहते नहीं करूँगा। सनत कुमार उवाच, बोले सनत कुमार, हे व्यास जी, तदज्ञा शिरसा धायात श्वासितास्ते अमरा मुने स्वधामानि विश्वस्ता ययु परम मोदिता। प्रसन्न होकर के सभी देवता अपने अपने घर को चले आए। भोले बाबा साथ जवाब दे दिया। और देखो सबके तीनों शक्तियों का अलग कार्य है। भोले बाबा पर महिमा में विष्णु भगवान पालन करने वाले हैं ना, तो बैलेंस रहते हैं पूरी सृष्टि को। क्या उपाय करें, क्या उपाय करें? तो अपनी योग माया के द्वारा एक ऋषि को उत्पन्न किया। बहुत सावधानी से सुनना, अभी तो हम भूमिका बना रहे हैं, बात तो दूसरी है, भले वो कल तक परसों तक आप लोग समझ पाओगे, लेकिन जब कायदे से सुनेंगे तो समझ आ जाएगा। उसकी भूमिका आज एक ऋषि को प्रकट किया। ऋषि ने कहा हमारे लिए क्या आदेश है। ऋषि का वेशभूषा कैसा है कि एक सफेद कपड़े की पट्टी अपने मुंह पर लपेटे, पूरे शरीर से दिगंबर, नीचे एक लंगोटी पहने,
एक हाथ में झाड़ू और कोई पात्र नहीं। ऐसा ऋषि है। ऋषि से कहा कि तुम मेरा एक काम करो। कहा बोलिए। कहा वो जो तीनों पुर हैं वहां पर तुम जाओ और जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करो जाकर। कहा ठीक है बताइए। तो कहा मैं एक शास्त्र की रचना कर रहा हूं। उस शास्त्र को आज ही मैं तुम्हारे दिमाग में भेज दूंगा। जैसे मोबाइल नहीं भेज दिया जाता कोई, और उसके अनुसार तुम वहां पर शास्त्र ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। उसके अनुसार प्रजा आज्ञा दिया और विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसने उसका पूरा दिमाग काम करने लगा कंप्यूटर की तरह, समझ गया कि हमको क्या करना चाहिए। पूरे शास्त्र का वो ज्ञाता हो गया। अब उसको पूरे तीनों त्रिपुर में फैलाना है अपने शास्त्र को। तो अपने जैसे उसने 4 और ऋषि बनाए उसी तरीके के वेशभूषा वाले। तो 5 लोग हो गए। 5 लोग त्रिपुरासुर के तीनों बच्चों पुत्रों के पास गए। राजन, हम कुछ आपको ज्ञान देना चाहते। तीनों पुत्रों का हमें ज्ञान की क्या दें? हमारे पास स्वतः वेद है। जब हमारे पास वेद है तो हमें बाइबल की क्या जरूरत है? कुरान की क्या जरूरत है? ऐसे समझ लो, हमें दूसरे धर्मों की क्या आवश्यकता है जब हमारे पास वेद है। ये त्रिपुरासुर एक असुर के बच्चों ने कहा। उन्होंने विष्णु भगवान का ध्यान किया। कहा यहाँ हमारी दाल नहीं गई। विष्णु भगवान का चिंतन करो, दाल गलेगी। जरा समझना, बड़ा बहुत अच्छी कथा है ये सब कथाएं ज़्यादातर पंडित लोग, अब उनका भी कोई दोष नहीं है, 7 दिन में ही सबको सुनाना है तो थोड़ा थोड़ा टच करते करते। विष्णु भगवान ने नारद से कहा, नारद ऐसी ऐसी स्थिति है, ऐसा सा मेरा काम रुका है और तुम जाओ। नारद जी चल पड़े। नारद जी उसी के पास आए, उसी ऋषि के पास जहाँ पर वो अपना आश्रम बनाया था बाहर, उसके पास गए। नारद जी उसको कोई बात नहीं था। वो विष्णु भगवान से सीधे बात हुई। नारद ने कहा कि हे प्रभु, सुना है आपने कोई विशेष शास्त्र का अध्ययन किया है, तो आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए ना, हमको भी ज्ञान दे दीजिए। वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसका नाम था मुंडी, बाद मुंडी नाम पड़ गया, कह लीजिए मुंडी, बागवा कुंदन था। तो उस मुंडी ने नारद को दीक्षा दी। अब देखो, नारद जी ब्रह्मज्ञानी हैं, लेकिन यहाँ पर अज्ञानी बनकर के आए और उसने दीक्षा दिया अपने धर्म की। जो धर्म उसने नया धर्म एक प्रतिपादन किया विष्णु भगवान की आज्ञा के अनुसार। अब नारद जी उसको समझ करके और सीधे गए तारकाक्ष के पास, तीनों पुत्रों के पास गए और कहा, राजन, आपके राज्य में एक ऐसा योगी आया हुआ है, न भूतो न भविष्य। जब से मैंने उससे दीक्षा ले लिया है तब से मुझे दिव्य चक्षु प्राप्त हो गया। इसीलिए मैं आपके राज्य की तरफ आया था और सोचा आपसे भी मुलाकात कर लूं। आपकी बड़ी प्रशंसा सुना था।
कहाँ पड़े हो वैदिक धर्म में, दिव्य नया नया धर्म देखो ना, इसके अंदर प्रवेश करके देखो। अरे हम तो कृत्य हो गए। और ये बात सुना करके नारद जी अपने लोक को चले गए। बीज डाल देना, हृदय में एक बीज डाल देना, इसको कहते हैं। संस्कार डाल देना। अब उस तारकाक्ष ने अपने भाइयों के साथ मंत्रणा किया कि जब नारद जैसे ब्रह्मज्ञानी दीक्षा ले सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं ले सकते हैं? क्या हम किसी से कम हैं? हमारी साधना को कौन चैलेंज कर सकता है? हमसे ज़्यादा कौन तपोबली है? हम स्वयं चलते मुंडी के पास और अपने भाइयों के साथ, सैनिकों के साथ, गाजे वादे के साथ उन मुंडी के पास मिलने को आए। त्राहिमाम त्राहिमाम, जैसे संतों से मिला जाता है। कैसे आना हुआ? कहा हम दीक्षा लेना चाहते हैं। कहा दीक्षा लेने की एक शर्त है, मैं सबको दीक्षा नहीं देता। अब देखो विष्णु भगवान पीछे से कितना सत्कार करते। किसी को अहंकार ये न होना चाहिए कि मेरे अंदर वो गट्स है जो मेरी कथाएं लोग सुनने आते हैं। पीछे से नारायण सबको सहारा देते। अब मुंडी सोच ले कि हमारे अंदर गट्स है जो लोग इस राज्य के तीनों मेरे पास दीक्षा लेने आए। वो नारायण की करुणा कृपा है। अगर किसी का कार्य चल रहा है तो वो समझे कि नारायण पीछे से घेर लगा रहे। कहा कि जो मैं कहूंगा वही तुमको करना पड़ेगा। मेरा शिष्य मेरे अनुसार ही चलेगा तो मैं दीक्षा दे सकता हूँ। मैं जिस धर्म का, जिस शास्त्र का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ वो मैं सबको नहीं देना चाहता हूँ। जिसके अंदर पूर्ण निष्ठा होगी, पूर्ण श्रद्धा होगी, पूर्ण विश्वास होगा, अगर तुम्हारे अंदर वो पात्रता है। तीनों भाइयों ने प्रतिज्ञा किया कि आज से आप दीक्षा दीजिए, जैसे आप कहेंगे वैसे। तीनों भाइयों को दीक्षा दिया। जैसे तीनों भाइयों ने दीक्षा लिया तो उनके मंत्रियों ने दीक्षा ले लिया, उनके प्रधान सेनापति ने दीक्षा ले लिया, फिर धीरे धीरे पूरी प्रजा ने दीक्षा ले लिया। धर्म का प्रचार प्रसार नीचे से नहीं होता, ऊपर से। अगर कुछ करना है तो किसी बड़े को पकड़ो। आप सक्सेस हो जाओगे। अब हम अगर यह कथा विपन्न झोपड़ी वाले के घर में जाकर सुनाएं, कभी सक्सेस नहीं पाएंगे। अगर हम ये कथा जा करके योगी जी को सुना दें तो हजारों लोग सुनने आने लगे। जब तारकाक्ष इत्यादि शिष्य बन गए तो पूरी प्रजा उनका शिष्य बन गई। तब उसने कहा अब तुम मेरे इस शास्त्र को पढ़ो और इस शास्त्र के अनुसार राज्य करो। तो शास्त्र में बताया कि मूल हमारे शास्त्र का सिद्धांत है कर्म करो, कर्म करो, कर्म। जरा समझना, कोई ब्रह्मा नहीं, कोई विष्णु नहीं, कोई शिव नहीं। ये सब जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें जो चढ़ाते हैं तो खाते और हमारे ऊपर शासन करते हैं। अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे और यज्ञ का अंत को नहीं मिलेगा तो अपने स्थान से च्युत हो जाएंगे। हम उनको मान बैठे इसलिए शिव बने, इसलिए ब्रह्मा बने, इसलिए विष्णु बने। हम कर्म करते हैं, कर्म में हमारा अधिकार है, कर्म के फल को हम प्राप्त करते हैं। कर्म ही मुख्य है।
मरने के बाद किसने देखा है? मुक्ति। मुक्ति इसी जीवन में है। और मुक्ति किसको कहते हैं? कर्म के फल को मुक्ति कहते हैं। वही हमारी साधना की सिद्धि है। जरा सिद्धांत समझना। अथक परिश्रम करें, अथक पुरुषार्थ करें, अथक कर्म करें और आनंद से जीवन गुजारें। और भी तमाम नियम बताए हैं कि अच्छा देखो, हमारे पास बहुत से साधन हैं, लेकिन हम एक टाइम में केवल एक चीज़ का उपभोग करते हैं ना, एक टाइम में। हमारे पास 10 मोबाइल हैं, एक टाइम में एक ही मोबाइल तो चलाते हैं। जरा समझो, इस सिद्धांत को समझ लेना। हमारे पास 10 गाड़ियां हैं, एक टाइम में एक ही गाड़ी पर तो बैठेंगे ना। हमारे पास 100 कुर्सियां हैं, एक टाइम में एक ही कुर्सी पर बैठेंगे। हमारे पास 10 रानियां, एक टाइम में एक ही रानी तो हमारी सेवा कर सकती है। ये बता रहा तो मेरा कोई परिवार नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं, मेरा कोई भाई नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं। हम अपने पुरुषार्थ से जिसको पसंद करेंगे, जिसको अपने अधिकार ले लेंगे, उसका उपयोग करेंगे और जैसे ही उसको छोड़ेंगे तो किसी दूसरे को स्वीकार करेंगे। कोई पत्नी नहीं, कोई पति नहीं, सब हमारे कर्मों के फल से हमको प्राप्त होता है। कोई विवाह नहीं, ये सब ऋषियों का बनाया हुआ एक नाटक है। हम एक ही पुरुष के पीछे पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, हम एक ही स्त्री के पीछे विवाह करके पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। हमारे अंदर क्षमता है हम नित्य नए नए वस्त्र धारण करें, हमारे अंदर क्षमता नित्य नए नए पुरुष स्त्रियां और सबका उपभोग करें, नित्य नए नए महलों का, नित्य नए नए रथों का, और अथक परिश्रम करें, अथक परिश्रम करें, अथक सुख भोग करें। इसी जीवन में जितना सुख लूट लेंगे इसी को मुक्ति कहते हैं। मरने के बाद किसने देखा? मरने के बाद कोई जन्म नहीं, कुछ नहीं होता, यहीं पर सब कुछ है। इस सिद्धांत का परिणाम ये हुआ कि वेद वहां पर बंद करके रख दिए गए, विवाहिक संस्था खत्म हो गई, पति पत्नी के रिश्ते खत्म हो गए, पुत्र पुत्रियां खत्म हो गए, भाइयों का रिश्ता खत्म हो गया, बहन भाई का रिश्ता खत्म हो गया, चाचा दादा काका भतीजा के रिश्ते खत्म हो गए, रिश्तेदारियां खत्म हो गई। जरा सोचो तो, ऐसा शास्त्र, उस शास्त्र का एक ही बिंदु है कि केवल कर्म करो और कर्म से जो प्राप्त हो उस पर तुम्हारा अधिकार है। पूरी दुनिया का अधिकार कर। ये धर्म आज ही चल रहा है, तब से आज भी इसको बहुत से लोग फॉलो करते हैं। अभी मैं व्यासपीठ से नाम नहीं बताऊँ तो जब ये सब व्यवस्था वहां पर हुई तो वैदिक गुरुकुल वहां जो ज्ञान देते थे वो सब बंद है। जिसको हम धर्म कहते हैं वो गायब हो गया, अधर्म। हमारा मन है मांस खाने का तो हम मांस खाए ले रहे, हमारा जो कुछ करना है स्वेच्छाचारी हो गई प्रजा, पाप बढ़ गया, पाप और पुण्य की परिभाषा ही गायब हो गई, अधर्म होने लगा। और इसका परिणाम क्या हुआ कि पूरे राज्य में पाप फैल गया और ये तारकासुर के तीनों पुत्र
का सारा पुण्य छीन हो गया और पाप बढ़ गया। जब पाप बढ़ गया तो नारद जी ने आके बताया भोले बाबा से कि प्रभु बहुत पाप फैला हुआ है। तारकासुर के तीनों पुत्रों ने इतना पाप फैला दिया, इतना अधर्म फैला दिया। यही तो चाहते थे सब देवताओं को सुन भगवान। जैसे भोले बाबा समाज से उठे, उनको पता चला कि हमारे वेदों को किनारे कर दिया गया है, पूरी व्यवस्था सुनी, भोले बाबा आग बबूला हो गए। विष्णु भगवान को बुलवा करके और इन पुत्रों का वध करने के लिए तैयार हो गए। ओ श्रीमन्नारायण नारायण